ठीक है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में इन द फिगर AD इज इक्वल टू हाफ DB, B इज इक्वल टू EC एंड CF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AF। ये तुम्हें दे रखा है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू इतना, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के लिए हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से एरिया ऑफ ADF जो ऊपर वाला है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल FEC। ये तीनों हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ये तब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बचेगा। यानी कि हमारे टास्क क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो हमें पता ही है ये 120 है, तो वी हैव टू फाइंड दिस। तो अब इन तीनों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है AD इज इक्वल टू हाफ DB, यानी कि गिवन तुम्हारे पास क्या है AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये अगर 1 है तो ये क्या हो गया, ये 2 है। ठीक, सिम मतलब 1:2 है, एक्चुअल में ये 1:2, यानी कि इसकी लेंथ 1:2 में होगी। सेम चीज B इज इक्वल टू AC, यानी कि ये 1:1 में होगा। B अपॉन AC इज इक्वल टू 1/1, तो ये 1/1 होगा। और AF अपॉन FC, AF अपॉन अगर FC निकालोगे तो क्या होगा, AF अपॉन FC इज इक्वल टू 3:1, तो ये तुम्हारा 3 और ये 1। ठीक, अब तुम्हारे सब रेशियो निकल आए। अब तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करोगे, देखो अगर तुमने ये कंस्ट्रक्शन किया, अगर ये कंस्ट्रक्शन किया तो यहां से कंस्ट्रक्शन करने से देखो ज्वाइंट DC, ठीक, ज्वाइंट क्या DC, ब्रेक हो रही है? हाँ सुनो, अभी आ रही है, बोलो अभी आ रही है, क्लियर है अभी? यस सर सर। आवाज आ रही है। चलो ज्वाइंट DC करते हैं। अब देखो DC ज्वाइन करा अगर, तो तुम्हें मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और DBC में तुम देखोगे ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, यानी कि 60 हो जाएगा। जब एरिया ऑफ ADC और DBC ये 60 आ गया, अब तुम ये बताओ कि अगर DBC तुम्हें पता है तो क्या तुम एरिया ऑफ BDE निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये तुम्हारा 1:1 में बटेगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? सर कंस्ट्रक्शन के बाद वाला एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। देखो हमने कंस्ट्रक्शन जब किया ज्वाइंट DC, तो हमें मालूम है कि तुम यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन को देखो, तो ग्रीन वाली लाइन जो है वो इस ट्रायंगल को 1:2 में बांट रही है। यानी कि 1:2 में बांटने का मतलब इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया क्या होगा, 1:2 में बटेगा। तो तुम ये कह सकते हो कि एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया, सुनो, ये तुम कह सकते हो कि ये जो बटा होगा ADC और DBC ये एरिया 1:2 में बटा होगा। यानी कि तुम अगर कहोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, तो DBC का एरिया क्या होगा, 2/3 × 6 कितना हो जाएगा, यानी कि ये 2 ये 1 और इंटू 120। 40 और 80 ना। हाँ तो ये कितना हो गया, हाँ 2/3 × 120, तो 3 ये 80 हो जाएगा। क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC अभी सही है। ठीक, अब तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकलेगा, तो BDE जो होगा वो क्या होगा, BDE तुम्हारा हाँ निकलेगा सर, ये, 40 हाँ ADC और 80 DBC। ये तुम्हारा यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1:1 में बटेगा, तो तुम ये कह सकते हो ये 40 हो जाएगा। तो यहां से हमने सबसे पहले BDE निकाल लिया। अब सेम चीज हम दूसरा कंस्ट्रक्शन अगर करें, अगर हम यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करें, अभी हम थोड़ी देर की, BDE तुम्हारा जो है, अब तुम अगर सिर्फ DBC में देखोगे, DBC में जो DE है, DE जो है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट्स ट्रायंगल DBC, ठीक, इन रेशियो 1:1। हाँ सर समझा सर। तो ये रेशियो बराबर हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, ये तुम कह सकते हो BD बाइसेक्ट्स DBC इन रेशियो 1:1, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 40 हो गया। अब ये 40 होने का मतलब क्या हो गया, चलो अब ये 40 पकड़ लिया हमने। अब दूसरा अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें थोड़ी देर के लिए, अगर हम ये कहें कि ये कंस्ट्रक्शन हटा देते हैं
और अब हम दूसरा कंस्ट्रक्शन इसी में करते हैं, और वो जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, वो ये। अब चलो, अगर ये कंस्ट्रक्शन तुम करोगे तो तुम देखो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा। क्या तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए बी एफ और बी बी एफ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी, अगर बी एफ सी को देखोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, बी एफ सी तुम्हारा होगा 1/4, क्योंकि ये 1 रेशियो है, ये 3 है, तो 30। 1/4 इंटू 120, तो 130 हो जाएगा। क्योंकि ये जो पूरा है वो 3:1 में बटा है, तो हमें ये पार्ट चाहिए, तो 1, और टोटल क्या है 3 1 4, तो 1/4 इंटू 120, तो ये 30 हो गया। तो अब जो बीएफसी हुआ, तो फिर बीएफसी में अगर तुम देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ईएफसी, तो ईएफसी क्या होगा, ईएफसी तुम्हें मालूम है कि 1:1 में बटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर। 15। चलो अब देखो, तुम यहां पर एक चीज और देख सकते हो कि अगर तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीएफ की बात करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीएफ, तो क्या एबीएफ तुम्हें मालूम है क्या है, एबीएफ तुम्हारा क्या होगा 3/4, है ना, इंटू 120, तो ये तुम्हारा क्या होगा, अगर एबीएफ की बात करोगे तो ये 3/4 90 90 होगा। 90। और सेम चीज अगर हम इसमें सर। देखें, और एरिया ऑफ एडीएफ एडीएफ, एडीएफ एडीएफ की बात करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ, 30। तो एडीएफ तुम्हारा क्या होगा 1/3 इंटू 90, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 30। तो अब तुम ये देखोगे कि तुमने ये निकाल लिया 30, 30। और ये निकाल लिया था 40, और ये निकाल लिया था 15, है ना। बीडी तुम्हारा 40 और ये तुम्हारा 30 और ईएफसी तुम्हारा 15, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 40 30 और 15। तो जो यहाँ पर तुमने इक्वेशन लिखी है, तुम यहाँ पे लिख सकते हो 120 माइनस 40 प्लस 30 प्लस 15। अब जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर आएगा 35, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, डीएफ 35 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है, आंसर तुम्हारा 35 हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें बस थोड़ा सा ध्यान ये देना था कि हमें 2 बार कंस्ट्रक्शन करने होंगे, और दोनों बार अलग तरीके से उसी तरीके से, मतलब सेम चीज प्रोसेस करेंगे, और हम उल्टा करके वो तीनों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो वहां से हमारा बन जाएगा। चलो जल्दी से बताओ किसको नहीं समझ में आया, बोलो, किसको नहीं आया समझ में, बताओ। नहीं सर, समझा। तो ये रचेट को आपने आया, जो दूसरा समझा कंस्ट्रक्शन करवाया है जी। बोलो क्या कह रहे हो हाँ सर सर, मानस, मुझे समझा। भी ईशान चतुर्वेदी क्या कह रहे हो, हाँ क्या, सर क्या आप वो जो आपने लेफ्ट पार्ट में लिखा है ना, मतलब आफ्टर द सेकंड कंस्ट्रक्शन, हाँ फिर वो वाला पार्ट नहीं समझ, क्योंकि सर आपका आवाज मतलब देखो, मेरा ही सेकंड कनेक्शन कंस्ट्रक्शन हमने जो है। पिंक वाला किया था, पहला वाला ग्रीन वाला किया था, यहाँ तक समझ में आ गया था। हाँ सर। ठीक है, सेकंड हमने जो पिंक से कंस्ट्रक्शन किया है, अगर तुम इस पिंक वाली लाइन को देखो तो तुम्हें ये क्या दिख रहा है कि ये ट्रायंगल को 3:1 में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, ये पिंक वाली लाइन, बोलो। हाँ सर बात है। तो ये जो पूरा एरिया इस तरफ का है वो ट्रायंगल, ये जो बन रहा होगा वो बीएफसी बन रहा है, बीएफसी इस तरफ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, ये तुम्हारा पिंक वाले के बाद ये जो बना वो बीएफसी बना। और बीएफसी तुम्हारा क्या है, जब ये पूरा 3 1 4 रेशियो बटा, हमें 1 रेशियो चाहिए, क्योंकि ये 1 रेशियो है, तो 1/4 हो जाता है रेशियो, जानते हो ना कि 1/4 इंटू 120। हाँ वहां से सर। हमें समझ में आ गया कि ये जो बीएफसी का एरिया है वो क्या हो गया 30 हो गया। फिर हमने सेम चीज क्या करी, अब बीएफसी में तुम देखोगे तो ये रेड, ये जो लाइन है, ये इन दोनों को बराबर बांट रही है। भाई ये पूरा 30 था और दोनों को बराबर बराबर बांट दिया, तो ये 15 नहीं हो गया। ठीक। हाँ सर। और सेम चीज फिर तो ईएफसी हमने ऊपर भी कर लिया, एबीएफ, एबीएफ भी तुम्हारा 30 था, और फिर इस लाइन ने जो एबीएफ 30 पूरा था, तुम्हारा एबीएफ कितना था, एबीएफ तुम्हारा कितना आ गया था, हाँ बीएफसी तुम्हारा ये आया था, एबीएफ तुम देखो कितना है 3/4, यानी कि एबीएफ 3/4 इंटू में 90 आएगा एबीएफ। और 90 को फिर तुमने ये पार्ट चाहिए, तो 1/3 इंटू 90, 1/3 इंटू 90, तो वहां से तुम्हारा ये 30 आ गया। तीनों आ गए और तीनों को माइनस करना है। क्लियर। हाँ सर, हाँ सर समझा सर। चलो जल्दी से। थैंक
जल्दी से नोट करो, फिर दूसरा कराते हैं। हो जाए तो बताना। हो गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 10। एनटीएससी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें देखो इन द डायग्राम ABCD is a rectangle with A is equal to EF is equal to FB. The ratio of the areas of triangle. The ratio of the areas of triangle CEF and that of CEF and that of rectangle ABCD. चलो ABCD। चलो जल्दी से बताओ कौन करके बताएगा इसको। सर एक ही मिनट। चलो in the diagram ABCD is a rectangle with AE is equal to EF is equal to FB. Find the ratio of the areas of the triangle. The ratio of the areas of the triangle CEF, एक triangle तुम्हें CF दिख रहा है, and that of rectangle ABCD. बहुत easy question है, जल्दी से बताओ। बहुत नॉर्मल सी अप्रोच लगा के कर सकते हो। एक ही मिनट सर। अब तक हो जाना चाहिए था। समझ रहे हो प्रचेत? अब तक हो जाना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना था इसमें। सर हो ही गया, बस एक ही मिनट। बताओ मैत्रिया, रतीश जल्दी बताओ। प्रिंस Yes, sir. 1 minute. अनिका आंसर आ सर गया? 3:1 है क्या? नहीं तो नहीं, मैंने आपको चैट में डाला। 1:3 है क्या? हाँ सर एक मैंने भी छठ में सतेज का आंसर सही है। और किसका सही था? सतेज का सही है, प्रांजल का गलत है और भागश्री का सही है।
चलो और देखें कितना है। चलो भागश्री बताओ कैसे किया। प्रोजेक्ट तुम्हारा नहीं आया। हाँ बोलो। सर मैं बताऊं, सबसे मित्र पहले डॉट सी को ज्वाइन कर दे। सी को ज्वाइन किया इससे ए से। यस सर। ठीक, और उसके बाद क्या किया। सर तो अभी ए बी सी डी हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया ए सी से। ठीक, वेरी गुड। उसके सर बाद तो ए बी सी डी का वैल्यू अगर 1 लिया हम्म, तो ट्रायंगल पीईएफ उसके कंपेयर में 1। हाँ ठीक है। देखो तुम वैसे बहुत इजी अप्रोच से कर सकते हो। बहुत इजी अप्रोच क्या होगी इसकी, भाई तुमने कहा ये सब बराबर है एक्स एक्स एक्स। अच्छा अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें सीईएफ का निकालना है रेशियो, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये मतलब एकदम बेसिक अप्रोच से हो जाता, कुछ भी नहीं करना था इसमें, एबीसीडी निकालना है। ठीक, अब हमने एक ट्रायंगल सीईएफ, अगर तुम सीईएफ पे ध्यान दो तो हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा। हाफ बेस तुम्हारा एक्स है, हाइट तुम्हारी बीसी है। रेक्टेंगल एबीसीडी का देखो तो एक्स 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 लेंथ और इंटू ब्रेथ बीसी है। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा 1/6, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कह रहे थे बहुत इजी है। क्लियर। बाक्श्री तुम्हारा सही है, बस थोड़ा सा और इजी अप्रोच ये थी तो हमने बता दिया। ठीक है, एकदम इजी अप्रोच, वो भी सही है, अच्छा आंसर है वो भी। क्लियर है। आशीष, अनिका बोलो। यस सर। चलो जल्दी से कर लो। Yes, sir. Done. हो जाए तो बताना जल्दी से। हाँ सर डन। चलो सर next। 1 मिनट। हाँ सर इरेज कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ना, सभी का हो गया था। बोलो, इजी सी अप्रोच थी, बहुत ज्यादा टफ नहीं था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 9। उल्टा चल रहे हैं, 10 के बाद 9 करा देते हैं। इसमें तुम्हारे पास एक स्क्वायर दे रखा है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, which is divided into 4 non-overlapping triangles, which is divided into 4 non-overlapping triangles as shown in figure, as shown in figure. Then sum of parameters of the triangle, then sum of perimeters of triangle so formed. सर फिगर क्या है। चलो एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है ये भी। ए बी सी डी। अच्छा दे दिया आंसर, राइट है क्या। हाँ ठीक है, प्रचट का आंसर आ गया। और बताओ
नेक्स्ट। और कोई बताएगा? बस प्रेचेट का हुआ है अभी तक के? बताओ जल्दी से, बताओ। मैत्रिया, रतीश, अनिका, इसका हुआ? श्रावणी, नहीं नहीं, ये गलत आंसर है तुम्हारा। मैत्रिया का गलत हो रहा है, प्रिंस का भी गलत हो रहा है। देखो इसमें, और चलो एक बार ट्राई करो, और कौन कर रहा है? सर मैं बताऊँ? मानस का भी गलत हो रहा है। चलो प्रेशेंट बताओ भी। अच्छा, ये 4 हाँ स्क्वायर सर। यूनिट है, इसको कुछ गलत तो नहीं समझा है तुमने? 4 स्क्वायर यूनिट है ये। वैसे हमने बुक का क्वेश्चन बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है एनटीएससी एक्सरसाइज, पेज नंबर 183 पर। सिर्फ प्रचट का ये आंसर बताओ, प्रचट कैसे हुआ? हाँ सर, तो एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है तो उसकी साइड 2 हो जाएगी। ठीक है, देखो सबसे 2 पहले यहाँ से, यूनिट। हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले तो तुम्हें मालूम है कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर तुम्हें दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, तो हमको सभी लोग को पता है कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर 4 स्क्वायर यूनिट है तो साइड का स्क्वायर तुम्हें मालूम है क्या हो गया? 4। तो ये क्या हो गया? साइड तुम्हारे पास क्या आ गई? 4, 2 आ गई। ठीक, तो साइड तुम्हारे पास 2 आने का मतलब ये सब तुम्हारे पास क्या होगा? 2 होगा। अच्छा, यस अब सर। तुम सर बताओ और हम जो इससे डायगनल डायगोनल होगा। निकाल सकते हैं। वो x√2 होता है, डायगनल तो वो AC क्या 2 होगा? रूट टू हो हाँ, जाएगा। 2√2 होगा। एंड इज इक्वल टू डायगनल BD। अब तुम्हें एक चीज और मालूम है कि डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर जो होता है वो क्या वो होता है? बाइसेक्ट ईच अदर। सिंस डायगनल ऑफ ए स्क्वायर, तो OC√2 डायगनल हो जाएगा विच इज ऑफ इक्वल टू OD, AO और OB। स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से हमें पता चलेगा कि DO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू तो BO। डायगोनल x√2 होता है ना? हाँ, x रूट होता है, तो x की जगह क्या है? साइड है। साइड तुम्हारी कितनी दे रखी है? 2 आई ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 2√2/2। तो यानी कि कितना हो गया? √2। √2। ठीक, अब तुम एक एक चीज देखो, अगर कोई भी एक ट्रायंगल तुम निकालोगे, मान के चलो DOC हमने निकाल लिया, तो DOC अगर निकालोगे तो ये 2 आएगा, ये √2 आएगा, ये √2 आएगा। तो इसकी पैरामीटर कितना होगा? 2 + 2√2। 2 + 2√2। लेकिन हमें हाँ सर, सेम, इंटू 4 कर देंगे। अगर सेम हमें चाहिए पैरामीटर ऑफ 4 ट्रायंगल्स का, तो तुम्हें मालूम है ये क्या हो जाएगा? 4, 2 + 2√2। तो 8 तुम्हारा 1 + √2 आंसर आएगा। यस सर, 8 + 8√2। हाँ, वही चीज हो गई, 8 ब्रैकेट में 1 + √2, या कह सकते हो 8 + 8√2। क्लियर? Yes, sir. चलो जल्दी से करो। Yes, sir. Done. सभी लोग कर लो, फिर बताओ। कैसे है डन? हो गया। हो गया? बोलो, सभी का हो गया? श्रावणी, साय, अर्णव, सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes. इन द फिगर the area of square
8th क्वेश्चन है क्या एनटीएससी का? हाँ ये 8th है। ABCD is 4 centimeter square and E any point on AB and E any point on AB. F, G, H and K are the midpoints. F, G, H and K are the midpoints of DE are the midpoints of DE, CF, TG and CH respectively. The area of triangle KDC is the area of triangle KDC is, चलो बुक में भी क्वेश्चन देख सकते हो वरना हमने यहाँ भी लिख दिया है। फिगर इसका थोड़ा सा ध्यान से बनाना, थोड़ा सा ध्यान से बनाओ। स्क्वायर है एक, ठीक, और इसमें तुम्हारे पास ये दे रखी है एक लाइन, ये, और एक लाइन ये, और एक लाइन तुम्हें ये दे रखी है, और एक लाइन ये दे रखी है। ठीक, और एक लाइन ये दे रखी है। चलो अब ये तुम्हारे पास फिगर बन गया। अब इसमें तुम्हारे पास फिगर दे रखा है ए, ठीक, ए बी सी डी ई एफ, ठीक, जी एच के, ठीक। अब इन देखो इन द फिगर द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, जो एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एंड ई एनी पॉइंट ऑन AB, यानी कि E is any point of AB, not the midpoint. F, G, H and K are the midpoints of D, CF, DG and CH respectively. The area of triangle KDC निकालना है तुमको। KDC का एरिया क्या होगा? चलो अच्छा क्वेश्चन है, काफी माइंडेड क्वेश्चन है, काफी माइंड यूज करके तुम बता सकते हो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अप्रोच इज सिंपल सेम। कैसे रेशियो में बढ़ता है और कैसे करना है वही चीज करनी है। आंसर सतेज कोल्हे का आया है जो कि गलत आंसर है। नहीं ये आंसर सही है, सॉरी सॉरी, सकेश का सही आंसर है। प्रांजल का भी सही है, प्रचत का भी सही है। सतेज कोल्हे बताएंगे अभी 1-2 मिनट के बाद, और बच्चों को आंसर दे लेना तो पहले। चलो मैत्रिया, अनिका जल्दी से आंसर दो सब लोग। भागश्री, मानस, ओम गदानी, राजवीर, प्रिंस, ईशान, साइबेला, आशीष, जल्दी से। श्रावणी आंसर दो जल्दी से। 3 आंसर आए, ओनली 3 आंसर गॉट। प्रिंस देशमुख आंसर बताओ जल्दी से। Yes, sir. 1 minute. चलो टेक योर टाइम, जल्दी से आंसर दो। आशीष का भी ठीक है, मैत्रिया का भी ठीक है,
हो गया बस, और 4 बच्चों का आंसर आएगा, नहीं आ रहा है बाकी लोगों को? चलो सतेज बताओ कैसे किया। सर जॉइन ईसी चलो एरिया ठीक ऑफ है ठीक है, सुनो ईडीसी सुनो सुनो, स्टेप बाय इक्वल स्टेप। टू हाफ ऑफ देखो द तुमने सबसे पहले कहा ज्वाइन ऑफ ईसी, ठीक। अब तुमने क्या बोला, ज्वाइन ईसी, यानी कि ईसी को ज्वाइन करा जाए, तो हमने जी ईसी को ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही ईसी को ज्वाइन किया होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, क्योंकि डीईसी जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ये तो थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि अगर बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, if a rectangle or if a triangle or parallelogram is drawn, then the area of the triangle is half of the parallelogram and the area of square is parallelogram। तो यो एरिया ऑफ स्क्वायर को पैरेललोग्राम अगर लोगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी सर तुम्हारा सबसे, ये तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी हाँ वो भी कर सकते हो, बात वही है, थ्योरम यूज करके तुम कर सकते हो। डीईसी का तुम्हारे एरिया मिल गया 2। अब जैसे ही डीईसी का एरिया मिलेगा, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट अप्रोच सिंपल होगी, यानी कि ये और ये, क्योंकि सीएफ तुम्हें पास क्या है, सीएफ एक ऐसी लाइन है जो ईएफसी ईएफ और एफडी यानी कि बराबर बराबर बांट रही है, यानी कि तुम कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम इसकी बात करें डीईसी में, तो डीएफसी की अगर बात करें तो डीएफसी क्या होगा, हाफ ऑफ 2, यानी कि 1 हो जाएगा। सेम चीज हम आगे चलेंगे और आगे चल के देखेंगे कि अगर ये पूरा 1 है तो ये और ये बराबर बढ़ रहा होगा, टीजीसी हाफ। ठीक है। तो फिर तुम्हें ये समझ में आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफसी तो तुम्हारा निकाल, अब तुम्हारे पास क्या आ गया, डीएफजी और डीजीसी, यानी कि ट्रायंगल डीजीसी जो आएगा वो क्या हो गया, 1/2 × 1 यानी कि हाफ। अब डीजीसी के बाद तुम ये देख रहे हो कि जो एच वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ये दोनों को बराबर बांट रहा है, तो यहां से तुम्हें ये समझ में आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीजीसी तो तुम्हारा आ गया था। अब तुम ये कह सकते हो सी एच डी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाफ, यानी कि 1/4। फिर तुम देखोगे कि हाँ, अब आखिरी में तुम्हारे पास जो स्टेप है वो क्या है, अब तुम ये और ये, ठीक, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो गया प्रथम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के डी सी इज इक्वल, क्या हो गया प्रथम, 1/8, ठीक। तो ये तुम्हारा एक के डी सी जो निकला वो 1/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था, क्लियर। यस सर। Yes, sir. चलो जल्दी से करो, हो जल्दी गया से सर। करो, जल्दी से। मिलाया तो नहीं था, मिलाया था, फोन मिलाया था, वो जो पेट थे ना। Yes, sir. Done. हो गया, चलो यस नेक्स्ट। सर। चलो नेक्स्ट Yes. देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो भी, क्वेश्चन नंबर, अब तुम लोग 7 6 तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 भी बहुत इजी है बट थोड़ा सा माइंड यूज होगा, देखते हैं कौन बता पाएगा 5।
देखो ये जो भी दे रखा है ये तुम्हें क्या दे रखा है, इन द फिगर पॉइंट्स पी एंड क्यू। रुको हम क्वेश्चन लिख देते हैं, इन द फिगर गिवन बिलो पॉइंट्स पी एंड क्यू, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑन द साइड्स, आर मिड पॉइंट्स on the sides AC and BP. एरिया ऑफ ईच पार्ट इज शोन है, यहाँ पर एरिया ऑफ ईच पार्ट इज शोन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ्रिया का आंसर आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलो प्रचित, तुम्हारा आंसर गलत क्यों हो रहा है? आशीष रकीबे का सही है। सर सॉरी, टाइपिंग सर मिस्टेक हो गई। आशीष सर रकीबे, मेरा सर अब आंसर सही है। हर्ष का गलत हो रहा है, सतेज का सर ठीक है, मेरा अब सही है। हाँ प्रचेट का भी सही है। बाक्षी का भी सही है। चलो आशीष रकीबे बताएंगे कैसे किया। यस हाँ, मैं बताऊं? नहीं आशीष रकीबे। ओके सर। सर बताओ। हाँ बताओ। सर वहाँ पे आप वो क्यू वो पॉइंट नेम कर दीजिए ना सर, वो ये क्यू मिड पॉइंट दिया हुआ है ठीक है बीपी का। यस। चलो ठीक है कर दिया। तो सर अब वो क्यू मिड पॉइंट है तो फिर ये वो हाफ में डिवाइड कर देगा, सो 7 एक्स भी 7 हो जाएगा फिर इन ट्रायंगल एक्स, सीपीबी क्यू इज मिड पॉइंट। हाँ ठीक So है, x एक्स will be 7 हो become जाएगा, क्यों हो 7 जाएगा? सिंस क्यू इज मिड पॉइंट since q is midpoint of BP. बीपी, ठीक है, तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, सही है। उसके बाद So sir फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है कि P is the midpoint of AC. P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक। So फिर सर area of triangle ABP is equals to area of triangle CBP. हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीपीसी, ठीक। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि 3 So प्लस फिर वाई, हमें BPC का area ठीक है, is 3 equals to प्लस 7 वाई। plus 7. तो ये मतलब तुम्हारे x plus पास 7. समझ में आ गया, x इज इक्वल टू 7 तो पहले से 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 7, तो y इज इक्वल टू 11। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 7 प्लस 11 इज इक्वल टू 18। क्लियर? बोलो। Yes, sir. चलो सभी को आ गया होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। हो गया तो बताना जल्दी से। Yes, sir. Done. 1 मिनट सर। हो गया? Yes, sir. चलो अभी तुम्हारी एनटीएससी का कोई क्वेश्चन बच रहा है? अब देखो जल्दी से एक बार।
बोलो जल्दी से। एनटीएससी का कुछ बचा क्वेश्चन? जल्दी से बताओ। अच्छा अभी तुम देख लो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल में कोई भी डाउट हो तो बता दो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन से इतना ही कराएंगे पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का सर्किल स्टार्ट होगा। अभी तुम एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। देखो जल्दी से, किसी को कोई डाउट हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल में तो बताए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो एनडीएससी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, हाँ उसमें शेडेड पोर्शन नहीं दिया हुआ है। अच्छा, शेडेड पोर्शन ही नहीं दिया हुआ है। दे तो सर रखा है, मतलब क्या? दे तो रखा है शेडेड पोर्शन। अच्छा मतलब वो सर जो चेक्स है वो शेडेड पोर्शन है। हाँ हाँ ऑब्वियस सी बात है भाई, शेडेड पोर्शन है। वो तो इजी हो जाएगा ओके काफी। वो तो हाँ बहुत इजी है। वो तो इजी हो जाएगा। और बताओ और कौन सा क्वेश्चन बचा? और कुछ बचा है? किसी को इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो पूछ ले। कोई भी डाउट इस चैप्टर से हो तो पूछ लो। बताओ। सर्किल स्टार्ट करना है फिर। सर आप नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर सकते हो। स्टैटिस्टिक में क्या करना है? सर वो Stat- एक्चुअली अभी पेपर में आने वाला है। देखो स्टैटिस्टिक्स तुम तो ऐसे ही अपने से पढ़ लोगे, हो जाएगी। अभी एक्चुअल में हम इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ज्योमेट्री का जो टच है ना वो नहीं खोना चाहेंगे। क्योंकि अभी बहुत से बच्चे एनएमटीसी और प्रीआरएमओ भी देंगे, तो ज्योमेट्री का तुम लोग अपना ये टच कर कंप्लीट करो। तो जैसे ही ये कंप्लीट करोगे तो हो सकता है एनएमटीसी वाली हम करा देंगे फिर। ठीक, तो एनएमटीसी और प्री आरएमओ वाली ज्योमेट्री तुम्हारी करा देंगे। और बाकी स्टैट्स तो ऐसे चैप्टर हैं तुम उसी दिन पढ़ सकते हो एग्जाम के लिए। तो ज्योमेट्री तुम पूरी कंप्लीट करो अभी। अभी तुम्हें सर्किल पढ़ना है, हिरॉन्स फॉर्मूला पढ़ना है, सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ना है। फिर कुछ थ्योरम्स 10th की होंगी जो स्पेशल करा देंगे, यानी कि कुछ मतलब 10th का पोर्शन भी करा देंगे। और क्योंकि एग्जाम सर अपना, और कंस्ट्रक्शंस आप कराने वाले हो? अरे नहीं तो अभी मतलब कंस्ट्रक्शन तो एनएमटीसी और आरएमओ में काम नहीं आएगा इतना। तुम्हें मेन अभी सारे कॉन्सेप्ट 10th वाले भी पढ़ने होंगे क्योंकि तुम्हें पेपर देना है। तो इसलिए थोड़ी सी ज्योमेट्री ओके सर। स्ट्रॉन्ग रखो। बाकी कराते हैं हम 10th का भी जल्दी जल्दी, थोड़े बहुत ऐसे करा देंगे ताकि तुम्हारा यूजफुल हो जाए। बाकी कुछ है नहीं, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी है तुम लोग ऐसे ही खत्म कर सकते हो, 2-2 3-3 दिन लगेगा, वो हम लोग कभी भी खत्म कर लेंगे। बट मेन चीज देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी भी हम देखेंगे। तो तुम्हारा एनएमटीसी वाले में जब परमुटेशन पढ़ोगे तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी करा देंगे। तो वो भी चीज हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी, नंबर थ्योरी थोड़े से अच्छे से लगाओ क्योंकि तुम्हारे पास टाइम इनफ है कि तुम एनएमटीसी तो कम से कम अच्छे से निकाल ही सकते हो। तो उस हिसाब से तैयारी रखो। क्लियर? यस चलो यस सर। सर्किल स्टार्ट कर लेंगे Yes, अब। sir. ये चलो, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है अभी। वैसे पूछना हो, कोई भी डाउट हो किसी चीज का भी पूछ सकते हो। 5 ही 7 मिनट बचे हैं क्लास के, भी ज्यादा नहीं बचे हैं। सर सर्कल से स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट कर दें सर्किल? अरे वो प्रीआरएम में क्वेश्चन में था जो आपको भेजा था। एक तुमने भेजा था उसका आंसर लेकिन मैच नहीं कर रहा है। बाकी तो हमने सिर्फ एक ही बचा है ना तुम्हारा, अब तो बाकी कौन से बचे थे? हाँ सर, टोटल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज वाला वो वाला तो 34। बहुत पीछे चला गया, वाला हमने देखा नहीं। ये क्वेश्चन तो हो रहा था लेकिन इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है, जो तुमने एक और भेजा था ये। The cubic polynomial px satisfies the condition x minus 1 square is a factor of px plus 2 and x plus 1 square is a factor of px minus 2. Then p3 equals, ये क्वेश्चन जो भेजा था तुमने, इसका आंसर नहीं मैच किया ना। क्वेश्चन तो हो रहा था ये, बाकी पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा है इसका। चलो अभी सर्किल देख लेते हैं फिर बता देंगे। और
ओके सर यस। देखो सर्किल्स हम लोग को क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर्किल। और शायद तुम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कभी सर्किल की नहीं पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है, तब कौन से क्लास में पढ़ा है? स्कूल में पढ़ा है सर। हाँ सर स्कूल में पढ़ा है। नहीं, स्कूल हाँ में सर, स्कूल में पिछले साल। 8th क्लास तक पढ़ा था, 8th क्लास तक नहीं सर, हाँ 8th में सर, नहीं था। यस सर। नहीं पढ़ा था। चलो अच्छा, देखो किसी ने पढ़ा होगा किसी ने नहीं पढ़ा होगा। सर्किल होता क्या है, सर्किल किसे कहा गया? ये तुम्हारे पास एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से तुम एक फिक्स डिस्टेंस पे, यानी कि तुमने मान किया चला कि एक डिस्टेंस तुमने ये ले ली, इतनी डिस्टेंस, ये तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, और इसका कि हम इतनी ही डिस्टेंस पे जितने पॉइंट होंगे उसका कलेक्शन लेंगे, यानी कि ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट से तुम्हारे सारे पॉइंट्स जो इससे फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, तुमने अगर उसका कलेक्शन लेना चाहा, अगर तुमने उसका कलेक्शन लेना चाहा तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा सर्किल। ठीक, यानी कि अगर किसी एक फिक्स पॉइंट से सारे ऐसे पॉइंट्स उठाए जाएं जो उस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस रखते हो, तो उसके बाद उनको अगर हम मिलाएंगे तो वो क्या जन्म देगा? वो एक सर्किल का जन्म देगा। अब ये सर जो तो उस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे ना। हाँ, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सेंटर। ठीक, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा रेडियस। जाएगा रेडियस। ठीक, और अगर तुम्हारे पास ये जो बाउंड्री बन के आती है इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा Circum- बाउंड्री ऑफ सर्किल, को क्या कहा जाएगा? सरकमफेरेंस। ठीक, तो ये तुम्हारे पास सरकमफेरेंस हो गया। अब तुम्हारे पास फिक्स्ड पॉइंट सेंटर कहलाया, फिक्स डिस्टेंस रेडियस कहलाई, इसकी जो बाउंड्री है वो तुम्हारी सरकमफेरेंस कहलाई। ठीक, सेंटर को जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस को जनरली स्मॉल आर और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। Small. सरकमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अभी तुम्हें बताएंगे बाद में। बाकी जो एक तुम्हारे पास जो सर्किल आया, टू अब तुम एक चीज और देखो, सर्किल के अंदर ये तो सेंटर था और ये फिक्स डिस्टेंस था, ये कलेक्शन पॉइंट सर्किल बन गए। लेकिन अगर इसके इसके अंदर दो पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, यानी कि ये ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करा जाए तो ये क्या जन्म लेगा? Chord. कॉर्ड का। तो Chord. एनी टू पॉइंट्स ज्वाइंट अगर की जाए, ज्वाइनिंग टू फॉर्म कॉर्ड, तो कॉर्ड तुम्हें किसे कहा गया? कि दो भी पॉइंट्स ज्वाइन करे। अब तुम ये देखो, यहां से अगर इसको और इसको ज्वाइन करोगे तो भी ये क्या बनेगी? कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, Longest बट chord. इसको क्या कहते हैं? Longest chord, diameter. Diameter. डायमीटर इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट कॉर्ड, Diameter. और इसको क्या कहते हैं? 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी कॉर्ड हो गई, और ये डायमीटर हो गई, और डायमीटर क्या होती है? 2 इंटू रेडियस होती है। तो सर्किल में तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। और उसके बाद अगर तुम ये देखो, इस सर्किल को कोई बच्चा आया और उसने जरा सा यहाँ से काट दिया, ये काट के ये तार को अलग कर दिया, तो ये जो तार निकलेगा ये क्या होगा? आर्क ऑफ सर्किल। Arc. ठीक, अब तुमने अगर सर्किल को ब्रेक किया है, मालूम है कैंची से लाके यहाँ पे काट मार दिया, यहाँ पे कट मार दिया, तो एक तो तुम्हारा ये निकलेगा, लेकिन उसी सेम टाइम में साइमल्टेनियसली तुम्हारे पास ये निकलेगा। तो दोनों ही चीज आर्क होगी, लेकिन एक क्या होगी? मेजर आर्क हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी? माइनर आर्क। Minor. यानी कि अच्छा खासा तुम्हारे पास कोई तार का गोला रखा था, तुमने आगे कैंची से 2 कट मार दिए, तो जैसे ही 2 कट मारोगे एक माइनर आर्क में बन जाएगा, एक मेजर आर्क में बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसा ना करके ऐसा करो कि ये सर्किल है, मालूम का तुम्हारे पास पेपर का कोई ऐसा तुम्हारे पास सर्किल है पेपर, और तुम कैंची से आके ऐसे काट दो, ऐसे काट दोगे तो ये जो पूरा पोर्शन निकलेगा वो सेगमेंट होगा। जब तुमने कैंची से Segment. काटा तो एक इधर निकला, एक इधर निकला, तो ये भी सेगमेंट था, लेकिन ये मेजर था, और ये क्या था? Major माइनर। और minor. तो ये तुम्हारे पास कुछ चीजें होती हैं कि मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, जो सर्किल के टर्म्स होते हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि जब टर्म्स पता होंगे तो चीजें समझ में आती हैं। कि कोई तुमसे पूछेगा सेगमेंट और आर्क में फर्क क्या है,
सेगमेंट और भाई आर्क में क्या फर्क है, तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें क्लियर समझ में आना चाहिए कि जो आर्क होगा वो ये पोर्शन दे रहा है, यानी कि ये दे रहा है और ये दे रहा है, एक मेजर हो गया एक मार्क। बट सेगमेंट की बात हुई तो सेगमेंट ये पोर्शन देगा और ये पोर्शन देगा। आर्क इस तरह से दे रहा है, सेगमेंट इस तरह से दे रखा है। तुम ये सर समझ हम सकते, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हाँ ये आर्क है अंदर वो से हॉलो हो, सरकमफेरेंस को डिवाइड करता है और हाँ हाँ सेगमेंट एरिया को डिवाइड करता है। हाँ वो भी कह सकते हो, सही कह रहे हो। अब ऐसे कह सकते हो ये हॉलो, अगर एक तार ले लो तो तार को काटोगे तो ऐसे ही आएगा, लेकिन अगर ये पेपर का टुकड़ा है कोई तो उसको काटोगे कैंची से तो वो इस तरह दिखेगा। तुम अगर अपने कॉपी के पेपर फाड़ के देखो तो उसमें अगर तुम काटोगे तो हमेशा ऐसे ही कटेगा। लेकिन अगर तुम एक पतंग वाले या डोर की एक गोला बना के उसको काट के देखो तो वो ऐसे कटेगा। तो ये क्लियरली विजुअलाइजेशन पर है, तुम विजुअलाइज कर सकते हो। सर्किल क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है कि नहीं, बोलो। यस सर। अच्छा, Yes, अगर sir. सर्किल 2 Yes, sir. डायमेंशन होता है तो तुम क्या इसको पकड़ सकते हो? नो। No, sir. नो सर, ठीक है, सही बात है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक शेप है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन जो भी चीज हम पकड़ते हैं उसमें जरा ना जरा सा कुछ भी अगर थिकनेस हो जाती है वो 3D में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम जैसे कुछ भी अगर देखते हैं तो तुम्हें मालूम है सारे ऑब्जेक्ट्स 3D पे होते हैं, तो कोई कितना भी महीन हो जरा कुछ तो थिकनेस होती है। तो जैसे हम लोग ने वहां सर पढ़ते थे, पॉइंट जैसे हम लोग वहां क्या पढ़ते थे कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल जितनी भी चीजें वो देखते हैं हम लोग, जैसे अपनी डेस्क रखी है, कंप्यूटर रखा है, तो जो इसकी स्क्रीन है वो क्या है, वो तो भाई रेक्टेंगल है। लेकिन क्या उस स्क्रीन को हम ऐसे ही पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते, हमें तो पूरा लैपटॉप पकड़ना पड़ेगा पीछे से, तब जाके पकड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज क्रॉस सेक्शन जो होती है वो उसका एक शेप होता है, वो उसको 2 डायमेंशन में रहता है। 3 डायमेंशन में वो चीज हम पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सब तुम्हारे पास सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, आर्क, डायमीटर, कॉर्ड, डिफिनेशन, ये सब तुम्हारी बहुत छोटी छोटी चीजें थी। तुम इसको कर लो, रिवीजन कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरम्स और इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो अभी तुम लोग ये करो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल तक सब लोग तैयार रखो, और उसके बाद सर्किल के काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी कुछ होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आज के लिए Yes, इतना ही sir. कर देते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही कर लो। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Have a बाय nice सर, थैंक यू।